हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 6 में सिकंदर मिल के पास। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये जगह इलेक्शन के कुछ महीने पहले से चालू है। यहाँ पर खुदाई की गई। अब चाहे वो पानी की लाइन डालने के लिए या ड्रेनेज की लाइन डालने के लिए या फिर रोड बनाने के लिए, हो सकता है कि तीनों काम यहाँ पर होना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेनेज की पाइप जो लाइन डाली गई है वो अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। बीच में वो चेंबर वगैरह आप देखेंगे तो ऐसा ऊपर ऊपर कर दिया गया है। आगे मटेरियल भी पड़ा हुआ है काम करने का। लेकिन तकलीफ ये है कि जब कोई काम भिवंडी शहर में शुरू होता है तो उसको ऑन टाइम जैसे ख़त्म किया जाता ही नहीं है। लोग अपनी मनमानी से काम करते हैं। कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किस बात का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि कोई बोर्ड नहीं लगता कहीं पर भी कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो किसको कॉन्टैक्ट करे। अब यहाँ पर लोगों ने रोड को खोद दिया है, आने जाने की तकलीफ वो एक अलग। उसके बाद जगह जगह पर आप देखेंगे तो पानी का कनेक्शन है तो किसी का टूट गया, किसी का लगा हुआ है। अब इसकी वजह से ऐसे ऐसे लोगों का कनेक्शन जो टूट गया तो उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, उनको अलग तकलीफ। जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो उसको टाइम पे बना नहीं रहा है, वो एक अलग तकलीफ। मतलब क्या बोलेंगे, एक रोड खोदने से कई सारी तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ रही है। और कॉन्ट्रैक्टर है कि अपनी मनमानी का काम करते हैं, जैसे वो काम शुरू किया तो ख़त्म कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इसके ऊपर कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं उसके बाद। जी सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशाद मोमिन। मैं इधर सिकंदर मिल यहाँ का रहवासी हूँ। तो क्या तकलीफ है सर, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर? कि ये 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीने से ये रोड बन रहा है, कंक्रीट रोड बन रहा है कि क्या बन रहा है। आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, चले जाते हैं। नल की लाइन सब ऊपर है। हाँ। बीच में वो ड्रेनेज वाले से पूछा मैं किसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई कुछ बताता नहीं। कोई माल मटेरियल डालने आता है, उनसे मैं पूछता हूँ कि ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कुछ नहीं बताता। समझे, कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी नहीं बताते, कुछ नहीं। और इससे बहुत परेशानी हो गई कि 4-5 महीने से ये रास्ता बंद है। मुझको उस रास्ते से जाना पड़ता है और उस रास्ते पे 3 स्पीड ब्रेकर है, जिससे मेरी कमर में तकलीफ होने लगा है उस रास्ते से जाने के लिए। ऐसी कंडीशन है। और ये एरिया में हमारा जो पुराना मोहल्ला है हमारा, सिकंदर मिल के बाजू में सौदागर मोहल्ला बोला जाता है। ये इधर से रास्ता उतरा है मेमन मस्जिद की तरफ। तो यहाँ पे हमारे को पानी की तकलीफ है। अभी उधर आप चलोगे, पानी की तकलीफ ये जो खोदे हैं इसकी वजह से हो गई है। हाँ, तो पानी की तकलीफ इसी की वजह से हो गई है। अभी तुम चलो उधर, तुमको कुछ औरतें बताएंगे कि उनको पानी की कितनी तकलीफ है। बोरिंग का पानी। ये काम कौन करवा रहा है, क्या काम हो रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया एरिया के लोग? एमएलए फंड से, क्योंकि इलेक्शन जो म्युनिसिपैलिटी का था ना, उससे पहले से ये काम चालू है। और मेरे को लगता है एमएलए फंड का है ये काम, एमएलए फंड से कराया जा रहा है। कंक्रीट रोड का क्या है ये तो मालूम नहीं, क्योंकि इधर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है ना, कोई भी काम करता है ना, कुछ बताता नहीं। पूछने की कोशिश की आपने कभी क्या है भाई? पूछने की कोशिश की, कोई बताता नहीं। उस दिन एक ड्रेनेज का दार रहता पाइप, जबकि इधर यहाँ पे ड्रेनेज भर के बहते रहती है। हम लोग बड़े परेशान, कई बार हमने आदमी ला के साफ कराए, पानी मरवाया मैंने। यहाँ तक कि अभी पानी नहीं ना, तो वो जो गायजंगी हॉल के संतोष साहब है, मैंने उनको बोला तो उन्होंने टैंकर भेजे पानी मारने का। तो टैंकर वाला भी ऐसा बदमाश था कि थोड़ा पानी मारा चला गया, बोले ये काम मेरा नहीं। ये नगर सेवक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर? कि नगर सेवक तो अभी कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो वो आके देख लें भाई क्या नहीं क्या काम रुका है फटाफट। साहब से हमको कोई शिकायत नहीं था। जावेद दलवी साहब ने हमारे, तो उनको बोलिए कि वो ये काम करवा दे फटाफट। आप आए हैं, आपके चैनल के जरिए भी जावेद दलवी साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचेगी। और हम पर्सनल भी अब जाके जावेद, क्योंकि ईद करीब आ रही है और ये खड्डा ऐसे ही है, मुझको वो रास्ते से जाना पड़ता है। उधर 3 स्पीड ब्रेकर। आप जैसे कई लोग यहाँ पर होंगे जिनको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हर कोई बोलता नहीं है। मसला कोई बोलता नहीं है, सब लोग कैमरे पे आने के लिए डरते हैं। समझे कि हमको कोई हुला पाट। और ऐसा हुआ भी है। एक बार ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था कि इधर जो है ना, कुछ बिल्डर लॉबी है ना, वो मेरे को फोन पे धमकी दे रही थी। तो मैं बोला सामने आओ, मर्द के बच्चे हो। तो कोई सामने नहीं आया मर्द का बच्चा। आगे और भी कुछ लोग हैं, आइए आगे जो है। तो तकलीफ, पानी की तकलीफ कहाँ पर है? ये पूरे एरिया में पानी की तकलीफ है। वहाँ तक जो है ना पानी की तकलीफ है। हाँ, ये देखो सब इनलीगल लाइन, बिल्डर लॉबी। इलीगल कैसे हो सकता है? उन्होंने हो सकता है नगर पालिका से परमिशन ली हो, परमिशन लेकर ही गए होंगे, ऐसे तो नहीं। पावती बता दे मेरे को, 1800 की पावती है फाड़ी हुई, ये पानी की लाइन की। हाँ, कोई किसी के पास भी नहीं होगी। एक बता दे मेरे को कि मैंने 1800 रुपया भर के ये आप तो चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, देखो ये बोरिंग एक जमाने से बंद पड़ी हुई। हाँ, ये तो बोरिंग है। तो ये कभी इस्तेमाल नहीं हुई? नहीं, इस्तेमाल होती थी पहले। जब से बंद पड़ी है तो बंद पड़ी है। जब इलेक्शन खत्म हो गया, कितने दिन म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व रही और पानी की तकलीफ है। कभी नल नहीं आता था तो ये बोरिंग से पानी मिलता था। बोरिंग का पानी नहीं है। इधर के लोग को पानी की तकलीफ है। यहाँ के रहवासी है, हम लोग को नहीं। खैर, अभी आप चाहते क्या है असल में? क्या तकलीफ है और उसका हल क्या चाहते हैं? उसका हल ये कि जो इधर इनलीगल कनेक्शन है वो काटा जाए। और जो पुराने लोग हैं उनको पानी मिला जाए। और इधर पानी की लाइन जो है ना, बाबा आदम के जमाने की 3 इंच की थी। मेरे बचपन में यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का नल हुआ करता था, तो इतना प्रेशर रहता था कि नल को ऐसा ऊपर से घुमा के लाया गया था। कितना पानी आता था? इतना पानी आता था मेरे बचपन में। 15 दिन नहीं है। और ये डोकला मस्जिद की बिल्डिंग है। ये हमारे शाहिद भाई
ये मिसेस है, उनका बोलना है कि एक दिन आड़ पानी मिलता है, और मैंने खुद इनको ठंडा ले जाके देखा हूँ, उन लोगों के घर से पानी लाते, दूसरे तरफ से पानी लाते। भी तो नगर सेवक बैठ गए, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी एक बार राब्ता करें, और अगर वो काम नहीं करते तो फिर आप हमें बुलाइए नहीं कि नगर भाई हमारे एरिया के जो काम है ना वो नहीं हो रहे। हाँ, नगर सेवक से तो हम मिलेंगे जाके। जैसे अभी ये जो खड्डे का प्रॉब्लम है, ये मैंने तुमको बताया, 4-5 महीने से खड्डा जो बह रहा है, जी समझे, तो न्यूज चैनल के माध्यम से वो खड्डा जल्दी से जल्दी बन जाए, वो जो रोड बनाने का काम सर। हाँ, तो एक आज 4-5 महीना हो गया वो खड्डा खोद के रखा हुआ है। हाँ, तो वो तो भिवंडी शहर में पूरे पूरे भिवंडी में ही खोद के रखा हुआ है इन्होंने, और टाइम टाइम पे कोई काम यहाँ पर होता नहीं है। सही, तो आप चाहते हैं कि वो खड्डा और ये पानी, दो चीज का मसला हल हो का मतलब इधर साफ सफाई, इधर जो साफ सफाई वाले भी ना बस ऊपर ऊपर आते हैं, हाँ। थोड़ा मार के चले जाते हैं, उनको बोलो तो कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ की गटर भी है ना साइड में, वो भी भरी हुई है। अभी अगर मान लो अगर बारिश का पानी आ जाता है ना, तो वो तो वही है, जब ऊपर से गटर की साफ सफाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हाँ, मतलब दूसरे वार्ड की तरह इस वार्ड का भी वही मसला है। यहाँ ऐसा है कि कोई देखभाल करता नहीं है, सब ऐसी है, सब हाल पे ऐसा छोड़ गया है, बच्चों को तकलीफ होती है। यहाँ से कितनी ट्रैफिक हो जाती है, एक गाड़ी इतनी सी गली है, रिक्शा आ जा रही है, कभी कार आ रही है, टेम्पो आ रही है, किसी को परवाह ही नहीं है। ऐसा सीन चल रहा नगर है। सेवक लोग ध्यान नहीं देते यहाँ पर। अब वो उनके ऊपर है, सब जीत जाते, कोई ध्यान देता नहीं है। चलिए अभी ठीक ऐसा है, है। देखते हैं ये कि अब इस बार वो कुर्सी पर बैठे हैं तो ध्यान देते हैं कि नहीं। मैं पैदा हुआ। बताइए इस रोड के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे। मैं इस रोड के ताल्लुक से कहना ये चाहूंगा कि मेरे बचपन से इधर रोड बना ही नहीं। मैं आज 66 साल उम्र हो गई मेरी, यहाँ से लेके नई मस्जिद तक। यहाँ पर जो कॉर्पोरेटर है, मैं समझता हूँ पिछले 8 बार के नगर सेवक रह चुके हैं। हाँ, हमारे जावेद दलवी साहब तो हर टाइम आए हुए हैं। हाँ। ये जावेद दलवी साहब का बॉर्डर है, वहाँ से परवेज कारपोरेटर का वार्ड लगता है, लेकिन इस टाइम परवेज कारपोरेटर नहीं है। उन परवेज कारपोरेटर को भी एनी टाइम फोन करो तो कोई भी मसले मसाइल में आ जाते हैं। हाँ, तो अब आप देख लीजिए कि ये जो मेरे पीछे का एरिया आप दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि किसके फंड से काम हो रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस चीजें को खोद कर वैसे ही छोड़ दिया गया। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा इसके जरिए जो लोगों को पानी की तकलीफ हो रही है, ड्रेनेज का जो पानी ड्रेन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, साफ सफाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये सारी चीजों की तकलीफ हर इलाके हर वार्ड में लोगों को मिलेगी। अब जो भी नगर सेवक बैठे हैं, अब ये काम उनका है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब वो काउंसिल में है, अब वो चेयर पर बैठे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अब जरा ध्यान दीजिए कि आपके वार्ड में कौन कौन सी चीजें इलीगल हो रही है, कौन कौन सी चीजें अपनी मनमानी की हो रही है। तो आप जरा उनको लाइन पर लाइए कि भाई जो 4-4, 5-5 महीने से खोद कर रखा गया उसको कंप्लीट करवाइए। जिनके पास लाइन नहीं है उनको लाइन दीजिए। जहां पर गंदगी है, गटर साफ नहीं हुई है, वहां पर उस गंदगी को साफ कीजिए, गटर को साफ कीजिए। यही तो काम है। अब अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। इलेक्शन से पहले खुदा गया था। अच्छा, ये इलेक्शन से पहले खुदा गया था, यहाँ से खुदा गया था। हाँ, उसके बाद तो अभी तक के रोड तो ये बनाए। क्या रोड बनाने के लिए खोदे हैं कि लाइन डालने के लिए खोदे हैं, काय के लिए खोदे, कुछ मालूम है। ड्रेनेज का भी डाले लाइन। हाँ। और यहाँ पे मसला घड़ी घड़ी आता है, ये पाइप का घड़ी घड़ी खोदते हैं, हाँ, ऐड करते रहते और ये घड़ी घड़ी खोदते रहते, रोज उससे बन ही नहीं पा रहे। मतलब खोद रहे पाइप डाल रहे, खोद रहे पाइप डाल रहे, बस यही काम। रात के 2-3 बजे में यहाँ पे खुदा गए। हाँ, ये इधर ये तरफ मतलब खाली खुदाई हो रही है और ये जो काम होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। 4 महीने हो गए, रमजान से पहले बनने का वादा था। हाँ, अभी ईद आ रही है, अभी ईद का भी 4 दिन में ईद है, हाँ, फिर भी तक रोड का नामो निशानी नहीं। बस ये खुदा गया। यहाँ तक ये मेरा घर है, ये यहाँ से बच्चे लोग को बहुत हैनी होती है। हाँ, अभी ये तो पाइप खुला हुआ है सब ऐसे ही है। अभी यहाँ से बच्चे उतरेंगे, पाइप में गिरकर फंसे, फंस के गिरेंगे वो। 10वीं की एक बच्ची है, वो गिर गई यहाँ से जी। यहाँ से पैर रख के गिर गई। हाँ, कुछ सुनवाई नहीं है, रास्ता ही नहीं हम लोग को। देखो ना, ये तो बन जाना चाहिए। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भाई कौन काम करवा रहा है। बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर तो पहले इलेक्शन के टाइम पे चले गया था, वो कुछ मसला विलास पार्टी का लड़का कुछ हुआ तो उसी में वो तरी पार हो गया था। उसके बाद वो बंदा 1 महीना आया ही नहीं। अभी भी आता है, होता है ये बोलता है। और अभी बोला है उन्होंने कब तक करके देंगे, क्योंकि अभी सामने हफ्ते भर में ईद है। मेरे को ये तो बोला था कि ईद से पहले कंफर्म बना के दूंगा ही, ये बोला था उन्होंने। ये बोला था। अच्छा, कौन है कॉन्ट्रैक्टर, जानते हैं कुछ आप। हाँ, कुछ है, ये विलास पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर है, ये विलास पार्टी का ठेकेदार है वो। हाँ, तो उसका कोई है राज करके, उसी ने किया था। उसने बोला ईद से पहले बन ही जाएगा। अभी हफ्ते भर में तो ईद है, के अंदर ईद है अभी। बट ऐसा देखकर लगता तो नहीं कि हफ्ते भर में ये काम हो जाएगा। नहीं, वही तो हमारा अब तक पाइप का ही बचा है। अभी पाइप वो बोला है कि यहाँ से पूरा इधर से लूंगा और फिर वो पानी का लाइन का पाइप। नहीं, ये वाले सारे पाइप है ना, उसने बोला कि साइड में करूंगा। हाँ, और फिर यहाँ पे आरसीसी बनाऊंगा और आजू बाजू ब्लॉक लाऊंगा। अभी तो कितना चीज, आज ये 2 दिन से ये आए हैं। अभी मेरे को आज ही की अपडेट है, आज 14 तारीख की अपडेट है। उसने बोला है कि मेरे को जेसीबी नहीं मिल रही है। अच्छा, अब जेसीबी उसको कैसे नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिल रही जेसीबी बोले तो और किसको मिल। होली के अगले दिन भी उसको कॉल किया। हाँ। तो उसने मेरे को बोला कि हमारे को बोले कि ड्राइवर नहीं है जेसीबी का, जेसीबी है। तो ये भाने चल रहे, पॉलिटिक्स चल रही है। उसके आदमी को बोलो तो वो बोला कि उसको बोलो बस यही, कोई आता जाता नहीं चल रहा है। कोशिश तो बहुत की लेकिन हो रहा नहीं। अभी देखो यहाँ पर हाल ही में अभी देखो भाई ने जो बोला कि गिट्टी है, जो पत्थर है, वो यहाँ पर अभी लाकर डाले हैं, मगर वो बस खाली डाल दिए। अब
उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर और जो भी ये काम करवा रहा है, चाहे वो नगर पालिका हो, वो एमएलए हो या कोई नगर सेवक हो या जो भी हो, भाई काम करवाने के लिए आपने इसको खोदा है तो काम कीजिए ना, ये इसको करके खत्म कीजिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं, सब यहाँ से आते जाते हैं, तो अगर वो गिरते हैं उनको चोट लगती है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्यों मतलब इस तरीके से काम, मतलब हमारे शहर के अंदर ना सिर्फ खोदना जानते हैं लोग, बिगाड़ना जानते हैं, बनाना नहीं जानते। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखते हैं कि अभी ईद के पहले का बोला है उन्होंने कि ईद के पहले हो जाएगा, तो होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।